ये वीडियो CSS कोर्स की वीडियो नंबर 4 है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, CSS सिलेक्टर्स क्या चीज हैं CSS के अंदर। तो चलो विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया और यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करके लाइव सर्वर को भी चालू कर ले। यहाँ पर इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ। सिंपल पैराग्राफ होगा जिसके अंदर होगा आई एम पैराग्राफ, आई एम सिंपल पैराग्राफ, ठीक है। अब इसके बाद एक और पैराग्राफ ऐड करूंगा जिसकी आईडी होगी, एक मिनट, इसमें मैं लोरेम से थोड़ा सा टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ, इतना मुझे चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इसकी आईडी मैं देता हूँ पैरा। यहाँ पर एक सिंपल पैराग्राफ बनाया और उसके बाद एक और पैराग्राफ बनाया जिसकी आईडी मैंने पैरा दे दी। इसके बाद मैं एक हेडिंग टैग बनाता हूँ। हेडिंग टैग में लिखूंगा आई एम हेडिंग और यहाँ पर इसे एक क्लास दे दूंगा, कोई भी क्लास दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर ग्रीन क्लास दूंगा। मैं यहाँ पर ग्रीन क्लास को डिफाइन भी करूंगा CSS के अंदर। तो यहाँ पर दो पैराग्राफ्स आ गए, यहाँ पर ये पैराग्राफ और एक हेडिंग आ गई, ठीक है। अब एक और यहाँ पर पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर लोरम डालूंगा रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए और यहाँ पर भी एक क्लास दे देता हूँ जो कि होगी ग्रीन। दोस्तों, क्लासेस और आईडीज को किस तरह से टारगेट किया जाता है CSS के अंदर, ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले वो वीडियो देखो, फिर इस वीडियो की आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर CSS लिखना शुरू करूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है ना, आईडी वाला पैराग्राफ, इसका कलर है जो वो रेड हो। तो मैं इसे कैसे सिलेक्ट करूंगा? देखो, CSS सिलेक्टर पता क्या होते हैं? CSS सिलेक्टर्स, पहले यहाँ पर CSS सिलेक्टर लिखते हैं, सिलेक्टर्स, और फिर उसके बाद करली ब्रेसेस लगाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर उसकी CSS लिखते हैं। ये चीज होती है CSS सिलेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ना, जिसकी आईडी पैरा है, उसे मैंने, उसका बैकग्राउंड कलर है ना जो, वो मैं रेड कर दूंगा या उसका खुद का कलर रेड कर दूंगा। तो आईडी जो होती है उसे कैसे टारगेट किया जाता है CSS के अंदर? सिंपली हैश टैग लगा के, ठीक है। हैश लगाया, उसके बाद आईडी का नेम लिखा और करली ब्रेसेस लगाई और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा ये जो उसका कलर है वो क्या हो जाए, रेड। तो यहाँ पर किसका कलर रेड होगा? जिसकी आईडी पैरा होगी, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ था, उसकी आईडी पैरा थी और उसका कलर रेड हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर एक और मतलब क्लास के लिए यहाँ पर ये जो क्लास है ना ग्रीन, इसके लिए यहाँ पर इसे टारगेट करूंगा। तो क्लास को टारगेट करने के लिए पहले डॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद क्लास का नेम लिख और फिर करली ब्रेसेस लगाने के बाद मैं इसकी CSS लिखूंगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो ग्रीन हो जाए और इसका खुद जो कलर है, टेक्स्ट का कलर, वो रेड हो जाए। मैं इस तरह से कुछ रैंडम इसमें स्टाइल डाल, तो आप यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर दो एलिमेंट्स थे, एक था हेडिंग का और दूसरा था पैराग्राफ का, जिसकी क्लास ग्रीन थी। एक से ज्यादा एलिमेंट्स की क्लास एक हो सकती है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन यहाँ पर भी आप याद रख सकते हैं कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स की क्लास सेम हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो आईडी होती है, आईडी यूनिक होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आईडी को भी टारगेट किया, यहाँ पर मैंने क्लास को भी टारगेट किया। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो पैरा है ना, हैश टैग पैरा, ये एक CSS सिलेक्टर है। और उसके बाद यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर मैंने इसकी CSS लगाई। पहले CSS सिलेक्टर लिखते हैं, फिर उसके बाद करली ब्रेसेस लगाने के बाद आपने क्या लिखना होता है, उसकी CSS का कोड, कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उसका खुद का कलर कैसा होना चाहिए, और भी CSS की प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे आगे जाकर। लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल CSS प्रॉपर्टीज हैं, अभी मैं आपको CSS सिलेक्टर्स के बारे में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस कोड को खत्म करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टाइल सारा खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है, बल्कि ये वाला पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को और इस क्लास को मैं सेम तरीके से CSS दे दूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पैरा लिखूंगा, यानी कि आईडी पैरा, और कामा लगाऊंगा
और उसके बाद क्लास जो ग्रीन है ना उसको टारगेट करूंगा डार्ट ग्रीन लगा के। यहाँ पर हैश और आईडी नेम से आईडी को टारगेट किया, यहाँ पर डार्ट लगाने के बाद क्लास का नेम लिख के क्लास को मैंने टारगेट कर लिया। और यहाँ पर मैं जो CSS लिखूंगा वो इस आईडी पर भी और इस ये जो ग्रीन क्लास है इन दोनों पर अप्लाई होगी। तो मैं क्या कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर है जो वो येलो कर दो, येलो ग्रीन कर दो, और खुद का जो कलर है टेक्स्ट का वो रेड कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला पैराग्राफ था, इसकी आईडी क्या थी, पैरा था, पैरा आईडी थी इसकी। फिर उसके बाद ये जो हेडिंग थी इसकी जो क्लास थी ना वो ग्रीन थी, और ये वाला पैराग्राफ था इसकी क्लास भी ग्रीन थी। अगर यहाँ पर कुछ मैं और ऐड करता हूँ, मैं फर्ज करो यहाँ पर एक डिव ऐड करता हूँ, और डिव के अंदर मैं पता क्या लिखूंगा, डिव के अंदर मैं लोरेम डाल देता हूँ, रैंडम टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसे आईडी देता हूँ बॉक्स की, और मैं चाहता हूँ कि ये जो डिव मैंने ऐड किया है ना इसे भी ये सेम मैं प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ CSS की। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर कामा से सेपरेट करूँगा, इसे पहले कामा लगाऊंगा, और उसके बाद वो जो आईडी है ना बॉक्स वो भी यहाँ पर मेंशन कर दूं। तो इसे सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। आप एक से ज़्यादा CSS सिलेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके दरमियान आपको कामा लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो की आपको समझ आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।